रिक्वेस्ट थी यहाँ पे आईआरसीटीसी के बारे में। आज के दिन भी अगर हम लोग देखेंगे आईआरसीटीसी में जो गिरावट है वो लगातार हम लोग को देखने को मिल रही है एंड वो गिरावट उसी टाइप की रहेगी, क्योंकि जो स्टॉक में हम लोग को तेज़ी, जितने जो स्टॉक साल में ही 20-30% चल रहा होगा तो उस स्टॉक में इस तरीके की गिरावटें हम लोग को देखने को नहीं मिलती है। सो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे जो गिरावट है, तो लगभग अगर मैं 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ तो भी 100% के रिटर्न सामने आ रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को तेज़ी देखने को मिली थी। अगर मैं गिरावट की बात करूँ तो मोटा मोटी आप लोग कह सकते हो 33-34, चलो 35% की गिरावट हम लोग को उसके ऑल टाइम हाई से देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिवली सवाल यहाँ पे आ रहे हैं ये उन्हीं लोगों को रहेंगे जिन्होंने भागते हुए रैली में स्टॉक को कैच करने की यहाँ पे कोशिश की होगी। ये स्टॉक मेरे पास भी है, बहुत पुराने समय से है, 3 डिजिट में था। 3 डिजिट मतलब पहले की मैं बात करूँ जब ये 900 रुपये पे चलता था, फिर बाद में जाके ये 1000 का हो गया, फिर 1200 हो गया, फिर 1600 हो गया, फिर वापस नीचे आया, फिर 2000 का हो गया, फिर 4, 5, 6, वो कहानी आप लोगों को पता है। सो बहुत ही पुराना शेयर होल्डर है। एंड आखिरी जो मेरी बाइंग थी वो भी अगर मैं एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से बात करूँ तो 500 के भी नीचे रहेगी। सो ओवरऑल प्रॉफिट में ही हो, इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। तो मुद्दा वो नहीं है, तो मुद्दा यही आता है कि यहाँ पे टॉप लेवल से अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो क्या एग्जिट लेना चाहिए, ये सबसे मेन सवाल है। क्या एग्जिट लेना चाहिए? एंड अगर मैं आपके जगह पे होता तो क्या मैं एग्जिट लेता या नहीं लेता, उसके पीछे का लॉजिकल सवाल के जवाब क्या है वो मैं देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आईआरसीटीसी का थोड़ा सा मैं लंबा चार्ट पैटर्न ओपन करना चाहूँगा। लंबा चार्ट पैटर्न क्यों, इसके पीछे के भी कोई कारण है। देखिए, अगर आप आईआरसीटीसी में बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ पे हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईपीओ से इस स्टॉक को होल्ड किया है, वो आज भी होल्ड करते हैं। तो उनके लिए ये जो चीज़ है ना, ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है ना, ये 35% की गिरावट, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये इससे पहले भी आईआरसीटीसी हम लोग को बहुत बार गिरते हुए देखने को मिला था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, देखिए कोविड के वक्त अगर हम लोग बात करें, ये देखिए आईआरसीटीसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले आईआरसीटीसी बहुत अच्छा चल रहा था, 150% की रिटर्न दे चुका था। एंड 150% इतना ज़बरदस्त रिटर्न देने के बाद एक कोई ना कोई कारण चाहिए, एंड कारण मिल गया कोविड का। यस, कोविड लॉकडाउन का कारण मिल गया एंड स्टॉक ने जो गिरावट दिखा दी दोस्तों, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतनी बड़ी गिरावट। यहाँ तो सिर्फ आपको 53% देखने को मिल रहा है, उससे भी ज़्यादा थी, 55-60% की गिरावट थी। सो यहाँ पे भी वही हालत थी कि स्टॉक खत्म हो गया करके। बट ऐसी कोई चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, आप लोगों को देखना पड़ता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ कि एक शब्द आप लोगों को मेरे मुँह से बार बार सुनने को मिलेगा, एंड वो है बिजनेस। जब तक आप कंपनी के बिजनेस को नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी स्टॉक में चले जाओ, आईआरसीटीसी नहीं, कोई भी स्टॉक में आप फंसते रहोगे। क्यों लोग येस बैंक में फंस गए थे आपको पता है? उन्होंने जो चीज़ें हो रही है, बिजनेस क्या चल रहा है, उनको समझा ही नहीं। बस स्टॉक का प्राइस 400 का 150 मिल रहा है, 200 मिल रहा है, खरीद लो। तो ये कोई चीज़ें नहीं होती कि स्टॉक भाग रहा है या फिर 1000 का स्टॉक सस्ता हो गया 50% तो खरीद रहे हैं। प्राइस देख के अगर कोई डिसीजन लोगे तो हमेशा फंसोगे। तो बिजनेस देखना आना चाहिए। ठीक है, मैं इसके ऊपर थोड़ी देर बाद आऊँगा। अभी देख सकते हैं इसके पहले भी ये कितना गिरा था, 53%। देन स्टॉक ने जाके थोड़ा बहुत रिकवरी दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 270 आप यहाँ पे देख सकते हो। अप्रैल की अगर हम लोग बात करें, चलो मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा, उसका टॉप 36 का टॉप बना था। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक गिरा, कब बना था? 20 फेब 2020 को। फिर स्टॉक आप लोग देख सकते हो नीचे आया, फिर रिकवर हुआ, फिर वापस वही रेंज में चलता रहा, सेम रेंज आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे मंथ देख लेना, मार्च के बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मई आ गया, जून आ गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कोई उम्मीद नहीं। यहाँ पे हम लोग दिसंबर की अगर हम लोग बात करें, कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल यहाँ पे चल रहा था। एंड फाइनली जाके जो पुराना लेवल था 380 के आसपास, वो यहाँ पे आ गया नेक्स्ट मार्च 21 में। सो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक साल निकल गया दोस्तों। एंड इस एक साल की अगर आप लोग रिटर्न्स के कैलकुलेशंस करोगे, रफली मैं आपको दिखाना चाहूँगा रफली, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कितने रिटर्न्स है आप ही के सामने। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूँ। ये देखिए, मार्च से लेके 5 मार्च तक 0.56% के रिटर्न्स। ये स्टॉक तभी भी मेरे पास था इतने टॉप लेवल पे। ये टॉप लेवल कौन सा था पता है? 2000 का था। ये तो अभी एडजस्ट हो गया, एक के बदले 5 शेयर मिला। सो ये एडजस्ट हो गया। सो ये जो नीचे का यहाँ पे लेवल था, यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए आईआरसीटीसी को 1 साल लग गया। अभी 1 साल में भी कमेंट सेक्शन भर चुका था गालियों से कि आपको पता है कि प्रेशर जो रहता है ना, प्रेशर एंड उसी के साथ साथ पेशेंस, वो इतना झेलना आना चाहिए। 1 साल में बहुत सारे लोगों ने क्विट कर दिया स्टॉक को। क्विट करने वाले कौन थे? सिर्फ और सिर्फ जो
पैसों से मतलब रखते हैं, रिटर्न से मतलब रखते हैं, बिजनेस से नहीं कि कंपनी कैसी है। सो नो डाउट इस फेज़ की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे आईआरसीटीसी दिक्कतों से चल रही थी, एंड बाद में आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया आईआरसीटीसी ने क्या कमबैक किया, एंड वही लोग बाद में यहाँ पे आके टॉप पे खरीद लिया। फिर वही कहानी रिपीट कि स्टॉक में गिरावट हो गई, एंड वो चीज़ें चलती रहती है। ये आज की कहानी नहीं, ये हर किसी स्टॉक में चलती रहती है बार बार। बिल्कुल हम लोग इससे यूज्ड हो चुके हैं, एंड ये भी नहीं बात ऐसी कि ये सब कुछ मक्खन की तरह चले। बीच में आप लोगों को पता है कि स्टॉक 1200 पे चल रहा था, यही जो पीरियड आप लोगों को देखने को मिल रहा है बिफोर स्प्लिट की मैं बात कर रहा हूँ। फिर डायरेक्टली स्टॉक 1600 का बन गया, ऐसा लगा कि चलो सब कुछ ठीक हो रहा है, एंड उसके बाद खबर आ गई ओएफएस की, वापस स्टॉक 1200-1300 के रेंज पे। सो ये ऐसा बहुत बार हो चुका है दोस्तों, एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक टॉप लेवल पे वापस आ चुका है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक फटाफट 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 टॉप लेवल पे आता रहेगा, ऐसा होगा ही नहीं। अगर ये बार बार अगर ऐसा ही होता रहा तो स्टॉक मार्केट ईजी हो गया। मैक्सिमम लोग जिन्होंने यहाँ पे हायर लेवल पे खरीदा है वही लोग हैं कि किसी फ्रेंड ने खरीद लिया, उसको फटाफट 20-25% रिटर्न मिल गए, तो चलिए हम लोग भी खरीद लेते हैं। एंड उसके बाद आपको पता है कि आराम से ऑपरेटर इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, स्टॉक को गिरा देते हैं। सो आज ये स्टॉक नीचे जा रहा है, सर और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, जितना तेज़ी रहती है उतना। अभी मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ, आज भी जिन्होंने आईपीओ से होल्ड किया है, चलो मैं आईपीओ का प्राइस तो छोड़ ही देता हूँ, उसके नीचे से फिर भी 400% के रिटर्न में इसमें गिरावट के बावजूद, मतलब बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको होल्ड करना आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो पैसा लगाते हैं और इमीडिएटली उनको रिटर्न्स चाहिए, इमीडिएटली रिटर्न नहीं बनते हैं, और बन गए तो मैं बताना चाहूँगा वो एक गलत कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठता है, अरे मार्केट कितना सिंपल है, पैसा डाला पैसा बन गया, पैसा डाला पैसा बन गया। ऐसा नहीं है। आप अगर पैसा लगाते हो तो आपको होल्ड करना आना चाहिए। स्टॉक को 3-3, 4-4, 5-5 साल देना पड़ता है, तब जाके वो आपको रिटर्न्स देंगे। ये जो 400% है वो ऐसे नहीं बने। ये 400% अगर आप लोग देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, स्किप मत करना। ये देखिए ये 400% कब से है, अक्टूबर 19, उसके बाद 20, अभी 21, ठीक है, 2-2.5 साल पकड़ लेते हैं। पर ये 2-2.5 साल आप मुझे बताओ, ये एक्चुअल में 2.5 साल के रिटर्न है 2.5, इसमें से तो 1 साल तो मैंने आपको दिखा भी दिया, आधा % का भी रिटर्न नहीं था। पर बताने का मकसद क्या, जब तेज़ी आती है ना तो फिर वो स्टॉक रुकता नहीं है, और उस तेज़ी में बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे जंप कर लेते हैं। तब एक्चुअल में सिर्फ हम लोगों ने देखना होता है वो स्टॉक कितना भागना होता है। सो बताने का मकसद क्या है कि आपने बाइंग किया है ना, हम लोगों ने भी यहाँ पे बाइंग किया था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे भी बाइंग किया था, एंड उसके बाद वो स्टॉक नीचे और 1 साल तक उन्होंने झेला। आज उनको यहाँ से लेके यहाँ तक 200-200-250% की रिटर्न है। बताने का मकसद क्या है, आज जो आप यहाँ पे महसूस कर रहे हो वो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने महसूस किया था। सो वो जीत कैसे गए, क्योंकि उन्होंने इस अच्छे स्टॉक को होल्ड किया। ये स्टॉक अच्छा है, इसको आप लोगों ने होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। होल्ड करना मतलब नेक्स्ट सवाल भी आता है, सर कितना टाइम होल्ड करें। देखिए ये कोई फिक्स्ड मीटर नहीं है कि इतना इतना होल्ड करना पड़ेगा। हो सकता है कि 1 साल तक भी आप लोगों को कुछ ना मिले, हुआ था ना, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं मिला, बट देन जो रिटर्न्स मिले वो पूरी दुनिया। तो पहले आप कंपनी को स्टडी करो। अगर आप कंपनी को स्टडी नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस रहेगा ही नहीं उस कंपनी में रहने का। अगर मैं अपनी बात करूँ, नो डाउट आईआरसीटीसी बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे खुद बहुत ही कमाल के रिटर्न्स मिल चुके हैं। ये स्टॉक अगर 500 के नीचे भी आ गया ना फिर भी मैं कमाल के रिटर्न्स में रहने वाला हूँ, क्योंकि मेरी पुरानी होल्डिंग है। सो बताने का मकसद क्या है कि कंपनी के बिजनेस को स्टडी करो। क्या आपको लगता है रेलवे का बिजनेस बंद होगा? क्या आपको लगता है कि कैटरिंग टूरिज्म का उनका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो फिर इन्वेस्ट मत कीजिए, फिर चाहो तो लॉस लेकर निकल जाए, क्योंकि आप मानते हो कि रेलवे चलेगा ही नहीं। ऑब्वियसली चलेगा ही नहीं तो फिर पैसा कहाँ से आएगा, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, एंड फिर आप लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा। ये हमेशा की कहानी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे भी हुआ था, बीच में थोड़ा सा यहाँ पे भी हुआ था, एंड अभी ये यहाँ पे भी हो रहा है। आगे जाके आप मतलब बोलते हैं ना, ये जो यहाँ पे है वो आज यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आज यहाँ पे जो है ना वो आप यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपका भी टाइम आएगा जब वो स्टॉक इस तरीके से भागे, बट उसके लिए टाइम देना पड़ता है। ये मैं बार बार बता चुका हूँ। कभी भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैं उस स्टॉक को एटलीस्ट 5 साल के लिए तो सोच कर करता हूँ, लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उस 5 साल में बहुत सारे फेजेस रहते हैं। आईआरसीटीसी का एग्जाम्पल लो, 2.5 साल में से 1 से सवा साल वो स्टॉक्स ने 0% के रिटर्न दिए, उसके बाद वो भागा है। अभी जिन जिन लोगों ने वो कंटाल कर छोड़ दिया कि अरे ये क्या बकवास स्टॉक है, भागता ही नहीं, सर मोनोपोली मोनोपोली करते हो, क्या मोनोपोली है, आते हैं ऐसे कमेंट, सर क्या मोनोपोली का क्या फ़ायदा कि अगर 1 साल में ही आधा % भी नहीं दे मतलब दे रहा है। बाद में देख लिया, जब तेज़ी आएगी तो इस तरीके की आएगी।